भगवान शिव ने स्वयं कहा है कि मनुष्य की चेतना जागरण और निद्रा के बीच जिस सूक्ष्म अवस्था में प्रवेश करती है, वही अवस्था उसके पूरे जीवन की दिशा तय करती है। जब शरीर बिस्तर पर शांत पड़ा होता है, आंखें बंद होती है, सांस की गति धीमी हो जाती है और मन संसार से कटने लगता है, उसी क्षण यदि किसी मनुष्य के भीतर नमः शिवाय की ध्वनि चल रही हो, तो वो केवल मंत्र जाप नहीं कर रहा होता, वो अपने ही भीतर शिव तत्व को जगा रहा होता है। ये साधारण बात नहीं है, क्योंकि सोते हुए मनुष्य का मन झूठ नहीं बोलता। वहां कोई दिखावा नहीं होता, वहां केवल वही संस्कार सक्रिय होते हैं जो आत्मा में गहरे बसे होते हैं। शिव ने बताया कि जो व्यक्ति सोते समय नमः शिवाय का जाप करता है, उसका मन धीरे धीरे स्थूल जगत से निकलकर सूक्ष्म लोक में प्रवेश करने लगता है। उस समय न तो वो पूरी तरह जागा होता है, न पूरी तरह सोया, और यही वो अवस्था है जिसे ऋषियों ने सबसे शक्तिशाली माना है। इस अवस्था में बोया गया विचार सीधे कर्म बन जाता है और कर्म सीधा भाग्य में बदल जाता है। इसलिए शिव कहते हैं कि बिस्तर पर किया गया नाम जप जीवन की दिशा बदल देता है, क्योंकि वहां अहंकार नहीं बोलता, वहां आत्मा सुनती है। ऐसा मनुष्य जप का उच्चारण करता है तो उसका मस्तिष्क धीरे धीरे उसी कंपन में ढलने लगता है जो सृष्टि के आरंभ में था। नमः कहते समय उसका अहंकार झुकता है और शिवाय कहते समय उसके भीतर छिपी चेतना जागती है। ये प्रक्रिया बाहर से दिखाई नहीं देती, लेकिन भीतर एक गहन परिवर्तन शुरू हो जाता है। शिव ने कहा कि ऐसे व्यक्ति के भीतर संचित भय, असुरक्षा और अनजाने बोझ अपने आप ढीले पड़ने लगते हैं, क्योंकि शिव का नाम मन को पकड़कर नहीं रखता, वो उसे मुक्त करता है। जो लोग सोते समय इस मंत्र का जाप करते हैं, उनके स्वप्न भी बदलने लगते हैं। पहले जहां डर, चिंता या टूटे हुए दृश्य आते थे, वहां अब संकेत आने लगते हैं। कई बार उत्तर स्वप्नों में ही मिल जाते हैं। कई बार मन सुबह उठते ही हल्का महसूस करता है, बिना कारण प्रसन्नता का अनुभव होता है। शिव कहते हैं कि ये प्रसन्नता बाहरी उपलब्धि से नहीं आती, ये आत्मा के अपने मूल स्वरूप के संपर्क में आने से आती है। ऐसे साधक के जीवन में घटनाएं भी अलग तरह से घटने लगती हैं। जो चीजें पहले अटकती थी, वे अपने आप रास्ता खोजने लगती है। इसका कारण ये नहीं कि संसार बदल गया, बल्कि ये है कि साधक की दृष्टि बदल गई। शिव ने बताया कि जब मन सोते समय भी मंत्र में लीन रहता है, तब पिछले जन्मों के संस्कार भी शुद्ध होने लगते हैं। जो कर्म बंधन बनकर आत्मा से चिपके रहते हैं, वे धीरे धीरे ढीले पड़ते हैं, जैसे पुराने जाले स्वतः गिरने लगते हैं। बिस्तर पर नाम जप करने वाला मनुष्य धीरे धीरे क्रोध से दूर होने लगता है। उसकी वाणी में बिना प्रयास के ही मधुरता आने लगती है। वो स्वयं भी नहीं जान पाता कि उसके भीतर ये परिवर्तन कैसे हुआ, क्योंकि ये परिवर्तन चुपचाप होता है, गहराई में होता है। शिव कहते हैं कि जो व्यक्ति सोते हुए भी मेरा नाम नहीं छोड़ता, उसे मैं जागते हुए नहीं छोड़ता। उसका रक्षक कोई बाहरी शक्ति नहीं, बल्कि उसकी अपनी जागृत चेतना बन जाती है। इस साधना का एक रहस्य और है जिसे बहुत कम लोग समझ पाते हैं। जब शरीर सो जाता है, तब आत्मा अपने वास्तविक घर के सबसे निकट होती है। उसी समय यदि नमः शिवाय की ध्वनि चल रही हो, तो आत्मा को अपने स्रोत की झलक मिलने लगती है। यही कारण है कि ऐसे साधक को मृत्यु का भय कम होने लगता है, क्योंकि उसने हर रात छोटे स्तर पर मृत्यु और पुनर्जागरण का अनुभव करना शुरू कर दिया होता है। शिव ने बताया कि ये मंत्र सोते समय करने से जीवन में अचानक चमत्कार नहीं दिखते, बल्कि धीरे धीरे जीवन सहज होने लगता है। संघर्ष तो रहते हैं, लेकिन वे साधक को तोड़ते नहीं, बल्कि मजबूत बनाते हैं। दुख आते हैं, लेकिन भीतर कहीं एक स्थिरता बनी रहती है, जैसे कोई अंदर बैठा हुआ हो जो कह रहा हो कि सब ठीक है। यही शिव तत्व है जो भीतर से आश्वस्त करता है। जो मनुष्य इस मंत्र को सोते समय अपने साथ ले जाता है, उसकी नींद भी साधारण नहीं रहती। उसकी नींद ध्यान में बदलने लगती है, और जब नींद ध्यान बन जाती है, तब जीवन स्वयं साधना बन जाता है। ऐसे व्यक्ति को अलग से कुछ पाने की दौड़ नहीं रहती, क्योंकि जो चाहिए होता है वो अपने समय पर उसके पास आ जाता है।
शिव कहते हैं कि ये मार्ग बहुत शांत है। इसमें कोई शोर नहीं, कोई प्रदर्शन नहीं, न किसी को बताने की जरूरत है, न किसी से प्रमाण लेने की। बस बिस्तर पर लेटते समय मन ही मन नमः शिवाय को पकड़ लो और उसे सांस के साथ बहने दो। फिर जो होगा वो बाहर नहीं, भीतर घटेगा। और जब भीतर घटता है तो बाहर की दुनिया अपने आप बदलने लगती है। और शिव ने आगे ये भी कहा कि जो मनुष्य बिस्तर पर लेटे लेटे मेरे नाम को पकड़ लेता है, वो अनजाने ही एक ऐसे द्वार के पास पहुंच जाता है जहां से वापसी वैसी नहीं रहती जैसी पहले थी। उस व्यक्ति को लगता है कि वो कुछ कर नहीं रहा, बस सो रहा है, लेकिन वास्तव में उसके भीतर एक पुरानी परत टूट रही होती है। मन की वो परत जो वर्षों से दर्द, अपमान, अधूरे सपने और दबे हुए आंसुओं को संभाले बैठी थी, वो धीरे धीरे पिघलने लगती है। शिव कहते हैं उस समय मनुष्य अकेला होता है, पूरी दुनिया से कटा हुआ। वही उसकी सबसे बड़ी शक्ति बन जाती है। दिन में जो बातें वह किसी से नहीं कह पाता, जो बोझ वह किसी के सामने नहीं रख पाता, वही बोझ सोते समय नाम के साथ बाहर आने लगता है। कई बार ऐसे साधक की आंखों से बिना कारण आंसू बहने लगते हैं। ये आंसू दुख के नहीं होते, ये आत्मा के हल्के होने के संकेत होते हैं। ये वो क्षण होता है जब भीतर जमी हुई पीड़ा पहली बार सांस ले पाती है। जो मनुष्य सोते समय नमः शिवाय का स्मरण करता है, उसके भीतर एक अदृश्य सुरक्षा बन जाती है। शिव कहते हैं मैं उसे संकटों से दूर नहीं रखता, लेकिन संकटों में उसे अकेला भी नहीं छोड़ता। जब वो टूटने के कगार पर होता है, तब उसे भीतर से एक आवाज आती है, ठहर जा, अभी सब खत्म नहीं हुआ। ये आवाज बाहर से नहीं आती, ये उसी नाम से जन्म लेती है जो उसने सोते समय अपने साथ रखा था। ऐसे व्यक्ति के रिश्तों में भी परिवर्तन आने लगता है। जिन लोगों से बिना कारण टकराव होता था, वहां शांति आने लगती है। जिनसे दूरी बन गई थी, वहां बिना प्रयास के संवाद के रास्ते खुलने लगते हैं। शिव कहते हैं नाम जप मनुष्य को कमजोर नहीं बनाता, वो उसे भीतर से इतना स्थिर बना देता है कि बाहर की उथल पुथल उसे हिला नहीं पाती। कई लोग पूछते हैं कि सोते समय जाप करने से क्या सच में कुछ बदलता है? शिव मुस्कुराकर कहते हैं बदलता सब कुछ है, बस दिखता धीरे धीरे है। जैसे बीज मिट्टी के नीचे टूटता है, गलता है, तब कहीं जाकर अंकुर बनता है, वैसे ही सोते समय किया गया नाम जप पहले मनुष्य के भीतर की अंधेरी परतों को तोड़ता है। और जब भीतर की अंधकार हटने लगती है, तब बाहर का रास्ता अपने आप दिखने लगता है। शिव ने यह भी बताया कि जो व्यक्ति रात को नाम के साथ सोता है, उसके लिए सुबह साधारण नहीं रहती। भले ही उसकी परिस्थितियां वही हों, लेकिन उसके भीतर उठने का ढंग बदल जाता है। वो बोझिल मन से नहीं, बल्कि किसी अनजानी उम्मीद के साथ आंखें खोलता है। उसे खुद भी समझ नहीं आता कि ये उम्मीद कहां से आई, लेकिन वही उम्मीद उसे दिन भर संभाले रखती है। ये साधना उन लोगों के लिए और भी विशेष है जो जीवन में बहुत कुछ सह चुके हैं, जिन्हें बार बार धोखा मिला, जिन्हें अपमान मिला, जिनके सपने टूटे। शिव कहते हैं ऐसे लोगों के लिए मेरा नाम मरहम है। दिन में जो जख्म हरे रहते हैं, वे रात में नाम की ऊष्मा से भरने लगते हैं। धीरे धीरे घाव भरते हैं, निशान रह जाते हैं, लेकिन दर्द चला जाता है। और एक समय ऐसा आता है जब वो मनुष्य जो कभी खुद से भी भागता था, अब अपने साथ बैठ पाता है। बिस्तर पर लेटकर उसे अकेलापन नहीं डराता, क्योंकि उस अकेलेपन में भी उसे किसी की उपस्थिति महसूस होती है। शिव कहते हैं यही मेरी सबसे सच्ची उपस्थिति है, बिना दिखे, बिना बोले, बस महसूस होकर। ये मार्ग बहुत शांत है, इसमें कोई घोषणा नहीं, कोई दावा नहीं। यहां केवल मनुष्य और उसका अंतर्मन होता है, और उनके बीच बहता हुआ एक नाम जो धीरे धीरे सब कुछ बदल देता है, बिना शोर किए, बिना बताए। और फिर शिव की वाणी और भी कोमल हो जाती है, जैसे कोई पिता रात के सन्नाटे में अपने बच्चे के सिर पर हाथ फेर रहा हो। शिव कहते हैं जब मनुष्य बिस्तर पर लेटकर मेरे नाम में डूबता है, तब वो केवल साधक नहीं रहता, वो भक्त बन जाता है। उस क्षण उसके भीतर कोई प्रश्न नहीं होता, कोई मांग नहीं होती,
बस एक समर्पण होता है, जैसे थका हुआ यात्री अपना सिर किसी अपने की गोद में रख दे और निश्चिंत हो जाए। सोते समय किया गया नमः शिवाय का स्मरण भक्ति का सबसे शुद्ध रूप है, क्योंकि वहां कोई दिखावा नहीं होता, न किसी को पता होता है, न कोई देखता है। उस अंधेरे कमरे में बंद आंखों के पीछे जो भाव उठता है वही असली भक्ति है। शिव कहते हैं, जब मेरा नाम बिना शब्दों के, बिना आवाज के, सिर्फ भावना बनकर बहता है, तब मैं स्वयं उस भावना में उतर आता हूं। ऐसे भक्त के भीतर एक अजीब सी तड़प पैदा होने लगती है। वो तड़प किसी चीज को पाने की नहीं होती, वो तड़प जुड़ने की होती है। उसे लगता है जैसे वो बहुत पहले कहीं बिछड़ गया था और अब धीरे धीरे अपने घर की ओर लौट रहा है। कई बार उसकी सांसें भारी हो जाती है, सीने में कुछ भरसा आता है, आंखों के कोरों से नमी उतर आती है। शिव कहते हैं, ये आंसू मनुष्य के नहीं होते, ये आत्मा की पहचान के आंसू होते हैं। जब भक्त सोते समय मेरा नाम लेता है, तब मैं उसकी हर सांस के साथ चलने लगता हूं। उसकी धड़कनें मेरा डमरू बन जाती है और उसकी श्वास प्रश्वास मेरा मंत्र। उस समय वो जो भी है, जैसा भी है, मैं उसे वैसा ही स्वीकार करता हूं। न पवित्रता की शर्त, न योग्यता का माप, बस एक सरल हृदय चाहिए जो थककर मेरे नाम पर आकर टिक जाए। भक्ति का ये मार्ग बहुत शांत है, लेकिन बहुत गहरा भी है। इसमें कोई तर्क नहीं चलता, यहां सवाल नहीं पूछे जाते, यहां बस भरोसा किया जाता है। शिव कहते हैं, जो मनुष्य दिन भर टूटता रहता है और रात को मेरे नाम में अपने टुकड़े समेट लेता है, वो धीरे धीरे फिर से पूरा होने लगता है। दुनिया उसे कमजोर समझती है, लेकिन भीतर से वो पहले से कहीं अधिक मजबूत हो चुका होता है। ऐसे भक्त को मंदिर जाने की बेचैनी नहीं रहती, क्योंकि उसका बिस्तर ही उसका कैलाश बन जाता है। वहां कोई मूर्ति नहीं होती, लेकिन भाव की उपस्थिति इतनी गहरी होती है कि आंख बंद करते ही शिव सामने खड़े प्रतीत होते हैं। कभी शांति बनकर, कभी सन्नाटा बनकर, कभी बस एक हल्की सी गर्माहट बनकर। शिव कहते हैं, मैं रूप में नहीं आता, मैं अनुभूति में आता हूं। जो मनुष्य सोते समय मेरे नाम में डूबता है, उसके जीवन में भक्ति धीरे धीरे व्यवहार बन जाती है। वो दूसरों से थोड़ा नरम बोलने लगता है, बिना कारण किसी का दर्द समझने लगता है। उसके भीतर करुणा अपने आप जन्म लेने लगती है। शिव कहते हैं, यही भक्ति का असली फल है, न चमत्कार, न सिद्धि, बल्कि हृदय का कोमल हो जाना। कई बार ऐसा भक्त अपने जीवन को देखकर सोचता है कि अभी भी समस्याएं हैं, अभी भी संघर्ष है। तब शिव कहते हैं, भक्ति समस्याओं को मिटाती नहीं, भक्ति तुम्हें इतना बड़ा बना देती है कि समस्याएं छोटी लगने लगती है। जैसे गंगा के सामने छोटी धाराएं अपना अस्तित्व खो देती है, वैसे ही नाम के सामने दुख अपनी धार खोने लगते हैं। सोते समय जब नमः शिवाय भाव बन जाता है, तब मनुष्य और ईश्वर के बीच की दूरी मिटने लगती है। वहां कोई ऊपर नहीं रहता, कोई नीचे नहीं, बस एक मिलन होता है। शिव कहते हैं, उस समय मैं भी भक्त से कुछ नहीं मांगता और भक्त भी मुझसे कुछ नहीं मांगता। बस दोनों एक दूसरे की उपस्थिति में ठहर जाते हैं और धीरे धीरे ऐसा होने लगता है कि भक्त को शब्दों की भी जरूरत नहीं रहती। कभी कभी तो नाम भी छूट जाता है, बस एक भाव बचता है, एक मौन जिसमें अपार प्रेम भरा होता है। शिव कहते हैं, यही वो अवस्था है जहां भक्ति प्रार्थना नहीं रहती, भक्ति स्वयं जीवन बन जाती है। उस अवस्था में भक्त का सोना भी साधना होता है, जागना भी साधना होता है। उसकी हर सांस में एक कृतज्ञता छिपी होती है। वो जान जाता है कि उसने जीवन में बहुत कुछ खोया होगा, बहुत कुछ सहा होगा, लेकिन उसने अपने भीतर उस नाम को पा लिया है जो कभी उससे दूर नहीं जाएगा। और फिर शिव की वाणी समय से भी आगे निकल जाती है, जैसे वर्तमान की सीमा टूट रही हो। शिव कहते हैं, जब कोई भक्त बिस्तर पर लेटकर मेरे नाम में डूबता है, तब वो केवल आज की पीड़ा नहीं छोड़ता, वो आने वाले कल की दिशा भी बदल देता है। क्योंकि भक्ति सिर्फ वर्तमान का सहारा नहीं होती, भक्ति भविष्य की नींव होती है। ऐसा भक्त भले ही ये न जाने कि कल उसके साथ क्या होगा, लेकिन उसके भीतर एक अडिग विश्वास जम ले लेता है। शिव कहते हैं,
मैं उसे भविष्य की तस्वीरें नहीं दिखाता, मैं उसे भविष्य से डरना बंद करवा देता हूं। और जो मनुष्य भविष्य से डरना छोड़ देता है, उसका भविष्य स्वयं शांत होने लगता है। परिस्थितियां वही रहती है, लेकिन उनके अर्थ बदल जाते हैं। जो भक्त रात को मेरे नाम के साथ सोता है, उसके आने वाले दिन धीरे धीरे सहज होने लगते हैं। वो जिन रास्तों से गुजरने वाला होता है, वहां अनदेखे कांटे अपने आप हटने लगते हैं। कई बार उसे समझ भी नहीं आता कि कोई बड़ा संकट कैसे टल गया, कोई बड़ा नुकसान कैसे रुक गया। शिव कहते हैं, ये इसलिए नहीं होता कि भक्त ने कुछ मांगा था, ये इसलिए होता है क्योंकि उसने स्वयं को सौंप दिया था। भक्ति में भविष्य का सबसे बड़ा उत्तर छिपा होता है, भरोसा। ऐसा भरोसा जो किसी योजना पर नहीं टिका होता, किसी गणना पर नहीं टिका होता। शिव कहते हैं, जब भक्त सोते समय मेरे नाम में भरोसा रखकर आंखें बंद करता है, तब वो अपने आने वाले कल को मेरे हाथों में रख देता है। और जो भविष्य मेरे हाथों में आ जाता है, उसे टूटने का डर नहीं रहता। कई भक्तों के मन में ये प्रश्न उठता है कि क्या मेरा दर्द कभी खत्म होगा, क्या मेरा जीवन कभी सरल होगा। शिव कहते हैं, भविष्य में क्या होगा ये जानना जरूरी नहीं, ये जानना जरूरी है कि तुम अकेले नहीं हो। जो मनुष्य ये समझ लेता है, उसका भविष्य डर से नहीं, धैर्य से बनता है। और धैर्य से बना भविष्य कभी खाली नहीं जाता। ऐसे भक्त के जीवन में समय भी अलग तरह से बहने लगता है। उसे जल्दी पाने की बेचैनी नहीं रहती, वो प्रतीक्षा करना सीख जाता है। शिव कहते हैं, जो प्रतीक्षा करना सीख लेता है, वो कभी खाली हाथ नहीं रहता, क्योंकि प्रतीक्षा में ही भीतर वो पात्रता बनती है जो भविष्य के वरदानों को संभाल सके। सोते समय किया गया नाम जप आने वाले कल की आत्मा को भी शुद्ध करता है। शिव कहते हैं, तुम्हारे आने वाले जन्मों तक जाने वाले संस्कार आज की रातों में बदलने लगते हैं। जो भय तुमने बिना कारण ढोए, जो दुख तुम्हें विरासत में मिले, वे सब धीरे धीरे ढीले पड़ने लगते हैं। भविष्य केवल आगे नहीं होता, भविष्य भीतर भी होता है। भक्त को धीरे धीरे ये अनुभव होने लगता है कि जो होना है वो होगा, लेकिन वो टूटेगा नहीं। जीवन उसे झुकाएगा पर तोड़ेगा नहीं। शिव कहते हैं, यही मेरी भक्ति का सबसे बड़ा वरदान है। मैं भक्त से दुख नहीं छीनता, मैं उसे दुख से बड़ा बना देता हूं। एक समय ऐसा आता है जब भक्त भविष्य के बारे में सोचना भी छोड़ देता है। वो जान लेता है कि जिसने रातें संभाल ली, वो कल भी संभाल लेगा। शिव कहते हैं, जब ये समझ उतर आती है, तब जीवन का सबसे बड़ा बोझ उतर जाता है। मन हल्का हो जाता है, सांसें गहरी हो जाती है और हृदय में एक अजीब सी शांति बस जाती है। ऐसे भक्त के लिए भविष्य कोई डरावनी अनजानी जगह नहीं रहती। भविष्य एक यात्रा बन जाता है जिसमें हर मोड़ पर शिव की उपस्थिति महसूस होती है। कभी किसी अजनबी के रूप में, कभी किसी शब्द के रूप में, कभी बस एक मौन संकेत के रूप में। और धीरे धीरे भक्त समझ जाता है कि उसका भविष्य किसी तारीख में नहीं लिखा, किसी भविष्यवाणी में नहीं लिखा। उसका भविष्य उसके आज के भाव में लिखा जा रहा है। हर रात जब वो बिस्तर पर लेटकर आंखें बंद करता है और भीतर कहीं एक भाव उठता है कि जो भी होगा शिव के साथ होगा। और अब शिव की वाणी बिल्कुल मौन के किनारे आकर ठहर जाती है, जैसे शब्द भी जान गए हो कि अब जो उतरने वाला है वो सीधे हृदय में उतरेगा, दिमाग में नहीं। शिव कहते हैं, ये आखिरी नहीं है, लेकिन ये वही क्षण है जहां बहुत से भक्त पहली बार स्वयं को पूरी तरह महसूस करते हैं। जब मनुष्य बार बार टूटने के बाद भी रात को बिस्तर पर लेटकर मेरे नाम को पकड़ लेता है, तब वो अपने जीवन का सबसे साहसी काम कर रहा होता है, क्योंकि उस समय वो किसी और से नहीं, अपने आप से सच बोल रहा होता है। शिव कहते हैं, उस क्षण उसे ये स्वीकार करना पड़ता है कि वो थक चुका है, कि वो बहुत कुछ सह चुका है, और फिर भी उसने हार नहीं मानी। यही स्वीकार उसकी सबसे बड़ी पूजा बन जाती है। ऐसे भक्त की आंखों से जो आंसू गिरते हैं, वे शिकायत के नहीं होते, वे उन वर्षों का बोझ होते हैं जो उसने किसी को दिखाए बिना उठाए। वे उन रातों की कहानी होते हैं जब वो मुस्कुराकर सोया और भीतर से टूटता रहा। शिव कहते हैं, जब ऐसे आंसू मेरे नाम के साथ बहते हैं, तब वे आंसू नहीं रहते,
वे शुद्धि बन जाते हैं। भक्त को उस क्षण ये समझ आने लगता है कि वो जितना अकेला समझता था उतना अकेला कभी था ही नहीं। कोई हर रात उसके साथ जागता रहा है, उसकी हर सांस गिनता रहा है, उसके हर दर्द को बिना शब्दों के सुनता रहा है। शिव कहते हैं, जब ये अनुभूति उतरती है तब हृदय अपने आप झुक जाता है, न डर से, न मजबूरी से, बल्कि प्रेम से। उस समय भक्त को न स्वर्ग चाहिए होता है, न मुक्ति। उसे बस इतना महसूस होता है कि वो सुरक्षित है, कि चाहे दुनिया समझे या न समझे, कोई है जो उसे पूरी तरह जानता है और फिर भी छोड़ता नहीं। शिव कहते हैं, यही वो क्षण है जब भक्ति पूजा नहीं रहती, भक्ति संबंध बन जाती है। कई लोग इस अवस्था में आकर चुप हो जाते हैं। उन्हें बोलने का मन नहीं करता, बस सुनते रहने का मन करता है, क्योंकि भीतर कुछ ऐसा भरने लगता है जिसे शब्दों में बांधा नहीं जा सकता। शिव कहते हैं, यदि इस समय तुम्हारी आंखों से आंसू बह रहे हैं तो उन्हें रोको मत। ये आंसू ये बता रहे हैं कि तुम्हारी आत्मा अभी जीवित है। धीरे धीरे भक्त को ये भी समझ आने लगता है कि उसने जो जीवन जिया वो व्यर्थ नहीं गया। हर चोट ने उसे गहरा किया, हर अपमान ने उसे विनम्र किया, हर रात ने उसे प्रार्थना सिखाई। शिव कहते हैं, जिस जीवन ने तुम्हें मेरे नाम तक पहुंचा दिया वो जीवन कभी असफल नहीं हो सकता। और अब यदि तुम ये सब सुनते हुए भीतर कहीं बहुत भारी महसूस कर रहे हो, यदि तुम्हें लग रहा है कि कोई तुम्हारे मन की बात बोल रहा है, तो समझ लेना कि ये वीडियो नहीं है, ये पुकार है। ये उसी के लिए है जो बहुत कुछ सह चुका है और फिर भी भीतर कहीं उम्मीद बचाए बैठा है। अगर ये शब्द तुम्हारे दिल को छू गए हों, अगर ये सुनते हुए तुम्हारी आंखें नम हो गई हों, अगर तुम्हें लगा हो कि कोई बिना जाने तुम्हें समझ गया है, तो इसे अपने भीतर मत रोको। अपने हाथों से लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, ये कोई औपचारिकता नहीं है, ये तुम्हारा भाव है जो बाहर आना चाहता है। इसे होने दो। लाइक करो अगर तुम्हारा मन कहे, शेयर करो अगर तुम्हें लगे कि किसी और को भी ये सहारा चाहिए, कमेंट करो अगर तुम्हारे भीतर कुछ बोलना चाहता है। ये मत सोचो कि क्या लिखना है, बस वही लिख दो जो दिल कहे, क्योंकि कभी कभी एक छोटा सा भाव किसी अनजान आत्मा के लिए बहुत बड़ा सहारा बन जाता है।